आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और जिस तरीके से हम लोग एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं अभी, जिसमें स्टैटिक जीके का जो पार्ट है, जिसमें बुक्स आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर्स और जो प्रधान सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, उन सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ट्रिक्स के साथ बात करेंगे, ताकि आपको जो है वो याद करा दी जाए। तो जनवरी से लेके सितंबर तक कई इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो ये हम लोग लेके आ रहे हैं। लगभग 50 से 60 बुक्स जो है वो आपको याद कराई जाएंगी विद ट्रिक के साथ, ताकि वो आप याद रख सकें। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बुक्स के साथ। पहली बुक क्या है? पहली बुक है देखो कर्मा। पहली बुक है कर्मा, अ योगी गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। क्या है? कर्मा, अ योगी गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। अब देखो कर्मा से रिलेटेड कभी भी कोई बात आती है तो हमें पता है कि जितने भी गुरु सदगुरु ये लोग हैं, यही तो कर्मा के बारे में बताते हैं। तो इसको हम याद कर सकते हैं कि सदगुरु ने लिखी है क्या? कर्मा। तो कर्मा से रिलेटेड क्या है? सदगुरु। अब दूसरी आते हैं वॉइस ऑफ डिसेंट। देखिए क्या लिखा हुआ, वॉइस ऑफ डिसेंट। तो आपको पता है कि जब भी डिसेंट माने होता है असंतोष। ठीक है, कि मैं आपके एक थप्पड़ मारूंगा तभी तो आपके अंदर से जो वॉइस निकलेगी डिसेंट की, असंतोष की वॉइस निकलेगी, तो थप्पड़। तो थप्पड़ से आप याद रख सकते हो कि रोमिला थप्पड़। आपको थप्पड़ मारा जाएगा तो आप रोने लगोगे। ठीक है, तो रोमिला थप्पड़, ये आप यहां से याद कर सकते हो वॉइस ऑफ डिसेंट को। अब दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी की जब भी कभी बात आती है तो आरएसएस एक संगठन है जो कि बहुत बढ़ चढ़ के इस पर भाग लेता है। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं कि आरएसएस की मंजूरी पर आपके एम एम नरवाना क्या है? इस वक्त हमारे थल सेना अध्यक्ष है। तो हम इसको याद रख सकते हैं आरएसएस की मंजूरी पर किन्होंने लिखी है वो? ये रिलीज किसने करी है? एम एम नरवाना ने। तो आरएसएस से क्या याद होगा? देखो आरएसएस से रमनदीप, एस से सिंह, एस से संधू, और मंजूरी। तो आपको मैंने यहां से याद करा दिया क्या, कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात आएगी तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है वो आरएसएस बहुत अच्छे ढंग से उठाता है और भुनाता भी है। तो दोनों ही केस में क्या है, हम इसको याद रख सकते हैं आरएसएस माने कि रमनदीप सिंह संधू, और इनकी मंजूरी में यानी कि मंजूरी पर और थल सेना अध्यक्ष जो हमारे एम एम नरवाना है, उन्हीं ने सिक्योरिटी से रिलेटेड ये बुक लिखी हुई है। अब तीसरे आते हैं, तीसरा है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। तो आपको मैं इस तरीके से याद करा देता हूं ये वाली, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। तो आपको पता है कि अभी जो है चाइना से हम लोगों की वॉर चल रही है। वॉर मतलब वैसी वॉर नहीं, एक तरीके से थोड़ा थोड़ा वहां पे हो रहा है, वॉर जैसा सिचुएशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वहां की सिचुएशन जो वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। तो अब चेंज होती जा रही है, तो इसलिए क्या किया हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने हमारी सेना से कनेक्शन बढ़ाने के लिए, कनेक्टिंग और उनसे कम्युनिकेटिंग एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक बुक लिखी है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, राजनाथ सिंह ने। तो आपको यहां से याद आ गया कि कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग जैसे ही आएगा, सो ही आपके दिमाग में आ जाएगा क्या, कि चेंजिंग यानी सिचुएशन चाइना से चेंज हो रही है बॉर्डर पे, और सेना से कम्युनिकेट और कनेक्शन बिठाने के लिए हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बुक लिखी है। अब आ जाओ आप, ए बुक इन क्रोनिकलिंग एंड 3 years ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अपने आप ही यार ये बुक तो आप अपने आप लिख दोगे, वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे इस वक्त कौन है? वेंकैया नायडू। तो ये किसने लिखी है? एम वेंकैया नायडू ने लिखी हुई है। तो ये आपको आराम से अपने आप ही याद हो जाएगी। अब अगली देखो, अवर ओनली होम जो है ये किसने लिखी है? दलाई लामा ने लिखी है। दलाई लामा 14th दलाई लामा है, तो उन्होंने लिखी है ये अवर ओनली होम। अब उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? कि आपको पता है कि तिब्बत पे जो चाइना है उसने अपना क्लेम एस्टेब्लिश कर लिया। दलाई लामा जो थे वो अपना तिब्बत छोड़ के अपने भारत में आ गए थे, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि चाइना आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी क्लेम करता है। तो ये भाग के कहा आ गए थे? इंडिया में आ गए थे। तो इंडिया में आके इन्होंने क्या कहा? अवर ओनली होम, मेरा मतलब हमारा एकमात्र होम जो है वो कौन है? इंडिया है। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हो, अवर ओनली होम जो है किसने लिखी? वो दलाई लामा ने लिखी है। ठीक, अब आ जाओ अगली 7वीं, द कोरोना वायरस। आपको पता है द कोरोना वायरस?
कोरोना वायरस तो इस समय फैल ही रहा है, तो इसको याद करने के लिए आप कैसे क्या करोगे? देखो कोरोना वायरस जो है वो इस समय हम लोगों को परख रहा है। क्या कर रहा है? हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनको क्या कर रहा है? परख रहा है। तो दो तो परख है, कौन कौन से? स्वप्निल पारिक और राजेश पारिक। और क्योंकि इंडिया में उतने हद तक लोग जो है वो नहीं मरे कोरोना वायरस से, तो आप याद रख सकते हो कि वो हमारे ऊपर मेहरबान है, मतलब मेहरबान है। तो इससे याद रख सकते हो आप मेहरा देसाई हमारे देश पर मेहरबान है, यानी कि मेहरा देसाई। तो स्वप्निल पारिक, राजेश पारिक और मेहरा देसाई, यहां से याद हो गया। अब आज चलते हैं हम लोग 8वीं बुक पर। 8वीं बुक क्या करिए? फुल स्पेक्ट्रम इंडिया द वॉर्स 1972 टू 2020। तो देखो जहां कहीं भी वॉर का जिक्र होता है, ठीक है ना, फुल स्पेक्ट्रम इंडिया द वॉर्स, तो वॉर का जहां कहीं भी जिक्र होता है तो आपको तुरंत पता चलता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत की जो वॉर हुई थी तो उसमें किसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अर्जुन ने निभाई थी। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? अर्जुन सुब्रमण्यम। तो जैसे ही आपके दिमाग में इंडिया द वॉर्स आया, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, कुरुक्षेत्र में जो वॉर हुई थी महाभारत की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अर्जुन ने। तो यहां से आप याद रख सकते हो अर्जुन सुब्रमण्यम। चलते हम लोग 9वीं। इसमें क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर। तो आपको पता है वन इंडियन वन से रिलेटेड जो है वो चेतन भगत ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे वन इंडियन गर्ल, ऐसे करके बुक लिखी है। तो जहां पे भी वन आ जाता है वहां पे चेतन भगत तुरंत आ जाता है। तो वन अरेंज्ड मर्डर जो लिखी है वो किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। अब देखिए 10वीं बुक हम देखते हैं, डेली राइट्स। क्या है? डेली राइट्स जो है 2020, अभी जो दिल्ली में राइट्स हुए थे उससे रिलेटेड ये बुक है, द अनटोल्ड स्टोरी। क्या है? द अनटोल्ड स्टोरी। अब तो देखो डेली राइट्स जो है, यहाँ से क्या आता है? दिल्ली दिमाग में आता है, और दिल्ली दिमाग में आता है तो अभी आपको पता है कि फार्मर्स जो हमारे हैं वो बहुत ज्यादा हड़तालें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? तो वो दिल्ली की तरफ भागते जा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो बोल रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमें मिलना चाहिए, यानी कि एमएसपी जो है मेन मुद्दा है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? एम एस और पी, एम फॉर मोनिका अरोड़ा, एस फॉर सोनाली चितलकर और पी फॉर प्रेरणा मल्होत्रा। तो यहां से हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे दिल्ली राइट्स आया तुरंत दिमाग में आएगा दिल्ली से याद आएगा कि अभी फार्मर्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? एमएसपी के लिए। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो मोनिका अरोड़ा, एम, एस फॉर सोनाली चितलकर, एम पी फॉर प्रेरणा मल्होत्रा। यहाँ से याद हो गई। अब आप क्रिकेट द्रोणा देखो, क्रिकेट द्रोणा जो है वो लिखी है किसने? जतिन और आनंद वासु ने। आपको पता है जब भी हम क्रिकेट देखते हैं और उसमें हमारी जीत होती है, अगर हमारी जीत होती है तो हमें क्या होता है? बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। तो हम लोग इसको क्रिकेट द्रोणा को कैसे याद कर सकते हैं? जतिन आनंद वासु, यानी कि एक जतिन है और एक है आनंद वासु। यहां से याद हो जाएगा। 12वां देखो आपका क्या है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रख लीजिए, ये हमें 100% किसी न किसी एग्जाम में आने वाली है। तो ये किसने लिखी? रामचंद्र गुहा ने ये द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लिखी। ये भी हमारे पूर्व क्रिकेटर रहे टेस्ट के और माने जाने, रामचंद्र गुहा। तो उन्होंने ये लिखी हुई है। अब देखो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये अभी आई है और ये किसने लिखी है? तो आपको पता ही है कि जो करण जौहर है वो क्या करता है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों को लेके और जैसे ही वो पैदा होते हैं वैसे ही स्टार्ट कर देता है अपनी पिक्चर बनाना, ठीक है ना, लिटिल लव। तो वही छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर ज्यादा प्यार से रखता है ये करण जौहर। तो उसने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव जो है वो किसने लिखी है? करण जौहर ने लिखी है। अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए अगला है लेट अस ड्रीम। देखिए इसमें क्या लिखा है? लेट अस ड्रीम। लेट अस ड्रीम से हमको समझ में आता है कि हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेरिस जो है फ्रांस में, हम लोग उसका ड्रीम करते हैं कि नहीं करते कि हम भी एक दिन बड़े होंगे, अमीर होंगे तो पेरिस जाएंगे घूमने के लिए। तो वो पोप फ्रांसिस, पी फॉर पेरिस, पोप और फ्रांसिस, फ्रांस जाएंगे। तो पोप फ्रांसिस ने लेट अस ड्रीम नामक बुक लिखी है। अब आ जाओ इसमें माई लाइफ इन डिजाइन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये अभी लिखी है गौरी खान ने, शाहरुख खान की जो वाइफ है गौरी खान, उन्होंने लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ज्यादा कोई हर चीज में कोई ट्रिक नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो भूल जाते हैं। तो माई लाइफ इन डिजाइन को आप कैसे याद रखेंगे? गौरी खान। अगला है देखिए 16वां, क्या है? आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन, ये किसने लिखी? आजादी है आ फॉर आजादी, आ फॉर अरुंधति रॉय। आपको पता है अरुंधति रॉय जो है वो बहुत ही अच्छी लेखक है।
तो आजादी किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। आ फॉर आजादी, आ फॉर अरुंधति रॉय। अब ए प्रॉमिस लैंड, इसको कैसे याद रख सकते हैं आप ए प्रॉमिस लैंड को? तो देखो प्रॉमिस जो लैंड, ए प्रॉमिस लैंड में क्या है, बराक ओबामा ने आपको प्रॉमिस किया था, मतलब पूरी दुनिया को प्रॉमिस किया था कि वो जो है उसामा बिन लादेन को उसके लैंड में ही मारेंगे, उसकी धरती पर ही मारेंगे। तो इस तरीके से आप जैसे ए प्रॉमिस लैंड आया तो आपको प्रॉमिस और लैंड से समझ में आ गया कि उसामा बिन लादेन को उसके लैंड में मारने का प्रॉमिस किया था किसने? ओबामा ने। तभी आपको पता है कि ओबामा के ही कार्यकाल के दौरान जो है वो उसामा बिन लादेन को मारा गया। तो यहां से याद रख सकते हैं आप ए प्रॉमिस लैंड माने ओबामा। अब अगला रॉ, तो देखिए रॉ जो है वो अपने भाई यतीश यादव ने लिखी है और इसने क्या किया है, रॉ जो है, अब देखो जैसे ही इंडिया पर जो है वो मुंबई का ब्लास्ट हुआ था, मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ये टीस हम लोगों के दिल में थी ना कि कुछ ना कुछ किया जाए, इनको किसी भी तरीके से इन आतंकवादियों को छोड़ा ना जाए, इनके आकाओं को ना छोड़ा जाए। तो ये टीस थी हमारे अंदर। तो यतीश जो है वही बन के आई हमारी यतीश यादव, और उसने क्या किया, रॉ का नामक बुक लिखी। दूसरा है द इकोबॉग, क्या है, द इकोबॉग। तो द इकोबॉग जो है बुक जो है वो किसने लिखी है? जेके रोलिंग्स ने लिखी है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? इस बॉग से डॉग याद कर लो, इस बॉग से, इकोबॉग से डॉग याद कर लो। और डॉग क्या करता है, अगर आप कोई मैट बिछा दो ऐसे करके कोई मैट बिछा दो और डॉग होता है, अगर यहाँ पर कोई डॉग होता है तो वो क्या करता है, इस मैट को रोल कर देता है, ऐसे करके आपको पता होगा पैरों से ले जाता है, इस पूरे को रोल कर देता है। फनी वीडियोस में आपने देखा भी होगा। तो वहां से द इकोबॉग से आप याद रख सकते हो इसको, क्या, रोलिंग, जेके रोलिंग ने इसको किया है। तो अभी हम लोग कितने देख चुके हैं? 19 देख चुके हैं। अब हमने देखने चाहते हैं इसके आगे कौन कौन सी बुक और लिखी गई है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 19 तक हम लोग देख ली थी, अब 20 से देखते हैं। तो 20 जो बुक है हमारी वो है लीजेंड ऑफ सोहेल देव। तो आपको पता है कि अमीश त्रिपाठी जो है बहुत अच्छे लेखक हैं, इंडियन राइटर हैं, और इन्होंने द शिवा करके ऐसे बहुत सारी फिक्शनल स्टोरीज जो है वो लिखी हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे सोहेल देव और राम और शिवा इन सब पर जो है वो इस तरीके की लिखते रहते हैं ये अमीश त्रिपाठी। तो आपको याद रखना चाहिए लेजेंड ऑफ सोहेल देव जो है, द किंग हू सेव्ड इंडिया जो है वो अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। दूसरी देखिए आप माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। अब इसको याद करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अभी आपने देखा था कि जब हमारा पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था उसमें क्या हुआ था, बोला गया था बहुत सारे लेबर्स जो थे वो माइग्रेट हुए, मोबिलिटी उन्होंने करी, ठीक है। तो बोला जाता है जिसके ऊपर शनि होता है, शनि जिसके ग्रह नक्षत्र में शनि खराब होता है, बोला जाता है कि आप शनिवार को बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि माइग्रेशन नहीं करेंगे, मोबिलिटी नहीं करेंगे। तो शनि से आप लोग याद रख सकते हैं क्या, अश्वनी। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी क्या है, अश्वनी कुमार है। अब अगला देखते हैं ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट, तो देखो इसमें ओवरड्राफ्ट की बात हुई है, ओवर की बात हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो उर्जित पटेल हमारे गवर्नर रहे उन पर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो गया था, इसलिए उन्होंने फिर अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद शक्तिकांत दास आए। तो ओवरड्राफ्ट जो है वो उर्जित पटेल ने लिखी हुई है। अब देखो गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए प्रैक्टिशनर एंड गाइड फॉर इंडिया। अब आपको पता होगा कॉम्पिटिटिव आया, तो आपको हमेशा पता है कि आरसीबी एक ऐसी टीम है आईपीएल में जो कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं रही, कोई भी टीम उसको हरा देती है बहुत ही इजीली। तो कॉम्पिटिटिव एंड ये गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया किसने लिखी है, आरसीबी। आर फॉर आर तो हो गया, सी फॉर सी और बी फॉर भार्गवा। तो आरसी भार्गवा ने ये बुक लिखी हुई है, आपको यहां से याद हो जाएगा ट्रिक के थ्रू। 24 वाली बुक देखिए, द होलीनेस एंड द 14th दलाई लामा। द होलीनेस एंड द 14th दलाई लामा। ये दलाई लामा की जो है वो एक इलस्ट्रेटिव बायोग्राफी है, ठीक है, बायोग्राफी है। तो ये किसने लिखी है, ये आप याद रखो कि भाई दलाई लामा जो है बहुत बड़े संत है, ठीक है। तो उनके ऊपर अगर बुक लिखना है तो किसी को टीजीटी करनी पड़ेगी। टीजीटी वो प्रोफेसर का होता है ना, टीजीटी पीजीटी उससे रिलेटेड है, तो टीजीटी करनी पड़ेगी। तो टीजीटी में क्या आ गया, टी फॉर तेंजिंग, जी फॉर गीशे और टी फॉर तेथांग। तो द होलीनेस एंड द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटिव बायोग्राफी किसने लिखी है, तेंजिंग, गीशे, तेथांग या टीजीटी, ठीक है। देखो जरूरी नहीं कि कंप्लीट आपको नेम याद ही हो, अगर आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा भी अगर पता है तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, अब देखो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। अब आपको पता है कि जब भी इंडिया के पेट्रियोटिक सॉन्ग जो होते हैं वो बजते हैं तो क्या होता है,
सारे जितने भी लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो बोल सकते हैं कि बॉन्ड बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है। अब अगला देखें, सिंगिंग इन द डार्क। अब देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? सिंगिंग इन द डार्क लिखिए निशी चावला और के सच्चिदानंद ने। डार्क मतलब होता है अंधेरा, और आपको मैं बता दूं कि अंधेरे का एक पर्यायवाची होता है निशा या निशी, ठीक है? तो निशी होता है, तो निशी चावला के सच्चिदानंद ने लिखी है। और ये डार्क से आप याद कर सकते हो कि डार्क जो है वो किसका है? निशी, इसका एक पर्यायवाची है, ठीक है? तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि निशी जो है डार्क का पर्यायवाची है, तो निशी चावला और के सच्चिदानंद ने लिखी है। अब अगली देखो, आपका लिखा है सूरज कदे मरदा नहीं। क्या है? सूरज कदे मरदा नहीं। तो ये किसने लिखी है? बलदेव सिंह सड़क नाम ने। किसने लिखी है? बलदेव सिंह सड़क नाम ने। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखिए सूरज कभी मरदा नहीं, तो ये देखो सड़क पर लिखी गई, मतलब सूरज था, सन था, सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा था, तो उसने, उसके पास ना पेन था ना कुछ था उसके हाथ में, तो उसने बहुत ही ज्यादा बलपूर्वक, उसको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ा ये सब सामान जुटाने के लिए, तब उसने जो है वो ये सूरज कदे मरदा नहीं दोपहर में या सन के टाइम पे उसने लिख पाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? बलदेव सिंह सड़क नाम। अब आ जाता है फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। देखिए फाइनेंशियल से रिलेटेड आता है, तो आपको बता दूं मैं कि एक वायरल ए आचार्य जो है वो वी आचार्य जो है, जो हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक बुक जो है वो लिखी है। अब देखो अगला है 29 द इंडिया वे, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो ये लिखा है द इंडिया वे। यार भैया कोई भी काम कर रहे हो, अगर इंडियन वे में उस काम को करोगे तभी आपको जीत हासिल होगी, तभी आपको क्या होगी? जीत हासिल होगी। तो जीत से आप याद रख सकते हैं क्या है? एस जयशंकर। एस जयशंकर इस वक्त हमारे क्या है? फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, एस जयशंकर। तो उन्होंने इसको लिखा है। उसके बाद देखो सियासत में सदस्यता, बहुत ही अच्छी है वो, क्या याद रख सकते हो? सियासत में सदस्यता जो है, साफ और सियासत, साफ और सदस्यता, साफ और शर्मा जी। तो शर्मा जी ने लिखी है ये, अरविंद शर्मा जी ने लिखी है ये बुक। अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आया, अरविंद नहीं नाम याद आया, तो कम से कम शर्मा तो याद आ ही जाएगा। तो शर्मा आप लगा के आ सकते हो, अरविंद शर्मा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब देखिए 31 देखिए, विशेष क्या लिखी है? विशेष। ये विशेष लिखिए कोड टू विन, ए स्टोरी ऑफ विशेष भीरुगवंशी। ये विशेष भीरुगवंशी जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर है, उनके ऊपर जो है वो एक लिखी गई है बुक, जिसको लिखा किसने? निरुपमा यादव ने। तो इसको याद रख सकते हो आप, अच्छी बुक है विशेष जो है कोड टू विन, इसको किसने लिखा है? निरुपमा यादव ने। अब उसके बाद देखिए 32 क्या है? बर्ड शुगर। क्या है? बर्ड शुगर। अब देखो बर्ड शुगर, ऐसा करो, आपने क्या किया कि जब चाशनी बनाते हैं घर में, तो क्या किया, घर वाले किसी ने बोला कि आप चाशनी बनाओ, तो आपने जाके शुगर उसमें डाल दी, यानी कि चीनी डाल दी, और आप जो है भूल गए, तो चीनी क्या गई? वो जल गई। तो अब कोई आया आपसे पूछने के लिए, तो उसने बोला दोषी कौन है? जिसने चीनी चलाई वो दोषी कौन है? तो आपने बोला कि दोषी जो हूं मैं हूं। तो बाद में बताया गया कि दोषी, तो घर में कोई आया, उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब नहीं दोषी है, कोई बात नहीं, अब उसने कर दिया, अब नहीं दोषी है। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? अवनी दोषी। अवनी दोषी से क्या याद आ जाएगा आपको? बर्ड शुगर, शुगर जला दी थी, तो अवनी दोषी। अवनी दोषी देखिए ये लिखा हुआ, अवनी दोषी जो है उन्होंने क्या लिखा है? बर्ड शुगर लिखा हुआ। आप देखिए कोरोना, कविताकल, रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीक द गवर्नर, ये सब कुछ जो है जितना मिला के ये सब कुछ किसने कंपाइल किया, किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका PSSP। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? P फॉर पुलिस होता है ना। अब रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे के दिन क्या होती है? पुलिस। रिपब्लिक डे के दिन की होती है, क्या होती है? पुलिस की परेड होती है। तो P फॉर पुलिस, SSP, पुलिस में ही SSP होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है SSP, वो इसी में होता है। तो इसको याद रख सकते हो, PS फॉर श्रीधरन और P फॉर पिल्लई, यानी कि PS श्रीधरन पिल्लई ने ये बुक लिखी है, ये लिखी है कोरोना, कविताकल, रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीक्स द गवर्नर, ठीक है। अब अगला देखिए अमेजिंग अयोध्या। इसको याद करने के लिए मैं बता दूं आपको क्या करना है। एक कोई NRI व्यक्ति था, NRI मतलब जो आते हैं हमारी इंडिया में, ठीक है, बाहर से आते हैं, तो NRI व्यक्ति था, तो उसको हम लोग कहाँ ले गए? अयोध्या ले गए। तो उसने अयोध्या को देखा, उसने बोला वाह अमेजिंग अयोध्या। तो क्या बोला? NRI। तो NRI को कैसे याद रख सकते हो? N फॉर नीना और राय, तो रीना, नीना, राय, नीना राय ने लिखी है आपकी क्या? ये बुक, नीना राय, अमेजिंग अयोध्या। अब देखो स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन, स्वच्छ भारत क्रांति। ये स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन जो है इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। क्या किया गया है?
इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ये बुक जो स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन है, इसको स्वच्छ भारत क्रांति को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो वो किसने किया है? वो क्या, देखो कोई भी चीज अगर ट्रांसलेट की जा रही है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, तो परमेश्वर की कृपा होगी, तभी आप जो है वो उस व्यक्ति पे जो इंग्लिश से हिंदी बना पाएगा। इतनी जटिल इंग्लिश भी होती है, उसकी हिंदी और भी जटिल हो जाती है। तो परमेश्वर की दया होनी चाहिए उसके ऊपर। तो परमेश्वरन अय्यर ने क्या लिखा है? स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन नामक बुक जो है वो लिखी है। अब आते हम लोग इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। आपको पता है मनोहर पर्रिकर जो हमारे पूर्व फॉर्मर रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना, फॉरेन रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो उन्होंने, उनके ऊपर एक ट्रिब्यूट किया गया, मतलब उनको एक ट्रिब्यूट की गई बुक जिसका नाम है इनविंसिबल। अब आपको पता है इनविंसिबल जो व्यक्ति जो है वो कभी हारता नहीं है, ठीक है ना, इनविंसिबल कभी नहीं हारता, तो उसको क्या करते हैं? विजय। तो वो हमेशा क्या करता है? विजय करता है। तो इनविंसिबल एंड ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, जैसे ही इनविंसिबल नाम आएगा सुई तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि इसका मतलब है इनविंसिबल विजय। तो यहां से देखो इनविंसिबल से क्या आ गया? विजय, यानी तरुण विजय। तो इसको किसने लिखा है? तरुण विजय ने लिखा है। अब आ जाओ अगला, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। अब इसको देखो कैसे याद रखोगे? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना याद रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, तो ये पीवी सिंधु की तो स्टोरी है, तो पीवी सिंधु का वी ले लो, तो वी ले लिया हमने, ये रहा वी। और सिंधु, सिंधु क्या है? एक नदी है। अगर सिंधु एक नदी है तो आपको पता है कि नदी में ही श्री कृष्ण भगवान जो है वो कूदे थे ना, नदी में तो कूदे थे। तो पीवी सिंधु को आप याद रख सकते हो, सिंधु वाले नदी, नदी में कौन कूदे थे? कृष्ण भगवान। तो वी कृष्ण स्वामी जो है वो इन्होंने लिखी है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। अब आते हैं विजयंत एट कारगिल, विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। आपको पता है कारगिल में क्या हुआ था? इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने थप्पड़ मार मार के, जो भी अंदर आया था थप्पड़ मार मार के उसको हराया था, थप्पड़ मार मार के हराया था। तो द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, विजयंत एट कारगिल, तो विजयंत का तो वी ले लो भाई, ठीक है, और थप्पड़ मार के किया था तो थापर, ठीक है। तो वी एन थापर ने, और इस एन से आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेहा द्विवेदी। तो विजयंत एट कारगिल किसने लिखी है? वी एन थापर या नेहा द्विवेदी ने लिखी है। अब अगला आ जाओ 39 कह रहा है कि द आर्ट ऑफ हर डील, द आर्ट ऑफ हर डील, ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप। मेलेनिया ट्रंप जो है, जो आपको पता है कि अमेरिका की जो है फर्स्ट वुमेन है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सॉरी फर्स्ट वुमेन नहीं है, तो मेलेनिया ट्रंप ने जो है इनके ऊपर लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर डील, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? मैरी जॉर्डन, ठीक है, किसने लिखी है? मैरी जॉर्डन। एक तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेलेनिया ट्रंप जो है उन्होंने शादी कर ली है, मैरी कर ली है, तो मैरी जॉर्डन, ठीक है, इन्होंने लिख दी। अब अगला देखो 40 क्या कह रहा है कि फाइंडिंग फ्रीडम, ये क्या है? हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रॉयल फैमिली। ये किसने लिखी है? अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको पता है कि जो यूएस या जो यूके था वहीं पर एक स्कूबी डूबी डू करके एक शो आता था, तो ओमिड स्कूबी और जो डूरंट रेखा जो है, डूरंट रेखा आपको पता है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में रहती है, तो डूरंट रेखा जो है उस पर किसी ने कैरोसिन डाल दिया, तो कैरोनिल डूरंट और ओमिड स्कूबी, ये जो है बुक इन्होंने ये लिखी है बुक जो है द मॉडर्न रॉयल फैमिली वाली, ठीक है, ओके।